सो इंडियाज गॉट लेटेंट के अंदर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई कि बात सीधे यूट्यूब से पार्लियामेंट और नेशनल टेलीविजन पे आ गई। रणवीर अलाहाबादी और इस लड़की ने काफी सारी ऐसी बातें बोली हैं जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और जो काफी ज्यादा गंदी थी, जिन्हें सुन के हो गए लोग ऑफेंड। इनके खिलाफ काफी ज्यादा FIR लिखी गई और अब लोगों का ये कहना है कि इन्हें भिजवाएंगे जेल, शो करेंगे बंद। आज मुंबई पुलिस अश्लील पॉडकास्टर रणवीर के घर पहुंची। क्या ये मामला इतना नॉर्मल है जितना दिखाने का प्रयास हो रहा है? दिखाने का प्रयास हो रहा है? अबे और क्या चाहते हो तुम? इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। देखो मैटर काफी ज्यादा बड़ा हो गया, लेकिन मुझे लग रहा सब बेसलेस। आओ सबसे पहले मैं तुम्हें वो बातें सुनाऊं जिनकी वजह से लफड़ा हुआ है। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? नाम में सेंसेशन खत्म हो गई। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? इसका तो नहीं पता, लेकिन मैंने अभी 9 मिनट 54 सेकंड देखी है। देखो भाइयों, इस तरह के जो जोक्स होते हैं उनको कहा जाता है डार्क कॉमेडी। ये वाली कॉमेडी करने के लिए इंसान को बनना पड़ता है गलीच, और आजकल इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। जो जितना गलीच बनेगा वो उतना ही फेमस हो सकता है, लेकिन कभी कभी चीजें कर देती हैं बैकफायर, जिनके बारे में करेंगे आज हम बात। अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का चूसना है तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? नॉट इंटरेस्टेड। 2 crore in cash. राइट नाउ। Yeah, right now. मेरे तरफ से 1 लाख एक्स्ट्रा। रणवीर भाई वाह यार, तुम्हारे पास तो चुसवाने के लिए भी 2 करोड़ रुपए है। मैं ये कह रहा था वो जो 2 करोड़ रुपए है ना, वो बचा के रख लो। अब जो है तुम्हारी आगे पॉजिटिव PR कराने में काम आएंगे। मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया। राइट नाउ। ये अभी तो ऐसे पूछ रहा है कि अगर बात के लिए ऑफर हो बंद कमरे में तो हाँ बोल दूं। बाकी दोस्तों तुम भी बताना कमेंट सेक्शन में, अगर रणवीर भाई तुम्हें 2 करोड़ रुपए ऑफर करें तो तुम्हारा क्या मन डोलेगा या नहीं डोलेगा? बहुत नीचा आदमी। या तो नीचे धरती में कोई न होएगा। Would you rather watch your parents every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you join in once and stop it forever? Join in what the भाई साहब, ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। लोग जो है शॉक है, कह रहे हैं कि बियर बाइसेप ने सवाल पूछा कैसे? क्या मतलब भाई कैसे पूछा? काम है भाई उसका लोगों को अनकंफर्टेबल करना। हमेशा गेस्ट को अपने पॉडकास्ट में बैठा के करता है, इस बार पूरे देश को कर दिया। चुद गए गुरु कूल बनने के चक्कर में, और कुछ नहीं। अरे रणवीर भाई, ये इतनी क्या बात है ना जो तुमने अभी बोली है। ये बात मैं मेरे एकदम चड्डी बड्डी जो दोस्त है ना, जिनके साथ मैं हर दिन हैंग आउट करता हूँ, उनके सामने भी नहीं बोलूंगा। इतना गुदा नहीं है मेरी में। भाई लोगों का कहना है कि ये शो जरा बंद करवाओ। कह रहे हैं इस शो के अंदर ऐसी ऐसी बातें हो रही है जो हमारी सोसाइटी को खराब कर रही हैं। अबे अभी से चल रहा शो, पिछले 7-8 महीने से चल रहा है, तब से नहीं दिखा तुम्हें। और भाइयों एक चीज मैं तुम्हें जरा याद दिलाऊं, अभी से कुछ दिन पहले सो कॉल्ड एक डार्क कॉमेडियन आता है जिसके पिताजी इस दुनिया में नहीं होते। तो भाई वो बंदा अपने बाप की मौत पे जोक मार मार के हंस के गया है। We also have Madhur Virli. His father passed away. Yeah, that's all. That's all. मेरे पापा मर गए तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल है। तुम लोग के नहीं मरे तो तुम लोग को लगता होगा कि यार ये तो बहुत गंदा इंसान है, बट जिस दिन तुम्हारा बाप मरेगा। अरे भाई उस चीज को उठानी चाहिए थी तुम्हें उंगली, तब तो कुछ नहीं। अब अगर हमारे रणवीर भाई ने, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर ने, माँ बाप के संभोग के बारे में थोड़ी सी अभद्र बातें बोल दी, तो तुम जो है भाई उनके खिलाफ इतने बड़े बड़े कैंपेन चलाने लग रहे, उन्हें जेल के पीछे डालने को तैयार हो। बहुत ज्यादा गलत बात है ये। मूर्ख अपनी छवि सुधार। बाकी फिर से कहना चाहूंगा भाई, मुझे रणवीर भाई की माँ बाप को करते हुए देखने वाली जो बात है बिल्कुल हजम नहीं हुई, और इस बात से मुझे ये भी कंफर्म हो गया कि इनके स्टूडियो में सिर्फ पॉडकास्ट शूट नहीं होती है। देखो इंटरनेट पे होता क्या है, हर एक इंसान अपनी एक इमेज कैरी करके चल रहा है। यहाँ कुछ की बहुत बढ़िया बनी हुई है, कुछ की अच्छी नहीं बनी हुई है। तो रणवीर अलाहाबादिया की जो इमेज थी वो बढ़िया बनी हुई थी, तो अलाहाबादिया जी के मुंह से जब ये बात निकली तो लोगों को हजम नहीं हुई। वहीं अगर सेम बात ये समय न बोली होती तो शायद इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं बनता। लेकिन देखो बनना चाहिए, अगर कोई चीज इंटरनेट पे अपलोड की जा रही है क्रिएटर द्वारा, क्रिएटर की टीम द्वारा, तो भाई देखना तो चाहिए ना कि सही है गलत है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता इससे, या फिर हो सकता है कंट्रोवर्सी करने के लिए ही, फायदा उठाने के लिए ही ये एपिसोड रिलीज करा
गया हो, हम अभी भी चूतिया ही बन रहे हो, ये सारा पब्लिसिटी स्टंट हो। जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, अगर ये शो इस सब के बाद भी बंद नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं तो भाई शो का बहुत तगड़ा फायदा होने वाला है और पैसे बनने वाले हैं तगड़े, समझ रहे हो भाइयों। मुंबई पुलिस पहुंच गई उस जगह जहाँ शो शूट होता है, लेटेंट। अरे अभी को पहुंचो, जिस दिन शूट का शेड्यूल होगा उस दिन पहुंचना। अभी तो भाई वो टंगे हुए पर्दे मिलेंगे बस, जो गंदे पड़े होंगे, जिसपे जजेस ने और जनता ने दारू पी का उल्टियां मार रखी होंगी। हाँ भाई अर्पित सही कह रहा हूँ ना। जब मैंने ये बात सुनी थी तो मुझे लगा ठीक है, थोड़े बहुत लोग ऑफेंड होंगे, गलत बात तो है ही, पर मुझे ये नहीं पता था कि प्राइम मिनिस्टर पे ही चढ़ जाएंगे कि तुमने अवार्ड इसे दिया कैसे, अवार्ड लो इससे वापस। आज मुंबई पुलिस अश्लील पॉडकास्टर रणवीर के घर पहुंची और उसे नोटिस थमा दिया। महाराष्ट्र साइबर सेल ने भी शो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एनसीडब्ल्यू ने उन्हें 17 फरवरी को तलब किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मामला इतना नॉर्मल है जितना दिखाने का प्रयास हो रहा है? दिखाने का प्रयास हो रहा है? अबे और क्या चाहते हो तुम, गोली मार दोगे क्या? अब भाई हो तो रहा, इतना हंगामा तुम करते रहो न्यूज चैनल्स पे आके, मैं बना तो रहा हूँ वीडियो। वो तो शुक्र है कि बी प्राक जैसे सिंगर का, जिसने तुरंत एक बड़ा फैसला लिया और गंदी जुबान वाले रणवीर के पॉडकास्ट में जाने से सार्वजनिक तौर पर इनकार कर दिया। भाई बढ़िया करा इन्हें नहीं गया, चलो, लेकिन शुक्र मनाने वाली क्या बात है इसमें। वो पॉडकास्ट होता ना होता उससे किसी को क्या ही फर्क पड़ रहा है भाई। ये न्यूज चैनल वाले इतनी बढ़ा चढ़ा के क्यों बोलते हैं यार चीजें। वो तो शुक्र है बी प्राक का। अरे भाइयों कर दो कैंसिल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सबको कर दो, मेरे व्यूज बढ़ेंगे। अरे मतलब भाइयों कंपटीशन कम होगा थोड़ा, यूट्यूब पे कंटेंट कम अपलोड होगा तो हम ज्यादा देखे जाएंगे। लेकिन शो बंद होने से पहले असल में जो बंद होना चाहिए वो होनी चाहिए इस तरह के न्यूज चैनल्स। बॉलीवुड के तमाम बड़े कलाकार एज यूजुअल खामोश हैं, चुप है, डरे हुए हैं। नहीं, अगर 4 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उठ के आ भी गए, उन्होंने अगर अपने बयान दे दिए, उन्होंने कुछ बोल दिया इनके खिलाफ, रणवीर के खिलाफ, तो उससे होगा क्या, मिलेगा क्या? अबे भाई तुम पब्लिसिटी कर रहे हो और शो की, रणवीर की, जिन लोगों ने वो क्लिप देखी नहीं होगी वो भी देख देंगे। अब तुम कहोगे कि धीरू तू भी तो वही कर रहा है। अरे भाईजान मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ, ये लोग नेशनल टेलीविजन पे कर रहे हैं। यूट्यूबर्स की ऑडियंस तो सिमिलर ही होती है लगभग। रणवीर ने भी वीडियो जारी करके आधी अधूरी आधे मन से माफी मांगी। उन्होंने अपने गंदे विचारों के लिए बहाना बनाया कि उन्हें कॉमेडी नहीं आती है, इसलिए गड़बड़ी हो गई। ऐसी होती है कॉमेडी, ऐसी होती है न्यूज रिपोर्टिंग है। वीर अलाहाबादिया से और उस शो में शामिल तमाम स्तरहीन, संस्कारहीन, बेशरम सॉफ्ट पॉर्न क्रिएटर से एक ओपन क्वेश्चन है। ये कौन है भाई? सॉफ्ट कॉर्न क्रिएटर कौन बैठा था? भाई नहीं बैठा था ऐसा कोई भी। भाई वो पूनम पांडे आई थी जब इंडियाज गॉट टैलेंट में, वो किसी और एपिसोड में आई थी। गलत एपिसोड देख दिया गया तूने रिपोर्टिंग करने से पहले। उसके मंच पर बैठे एक व्यक्ति पर में इस बात का कंपटीशन था कि कौन कितना ज्यादा अश्लील और कितना ज्यादा स्तरहीन हो सकता है। इसीलिए इनको बॉयकॉट करना ही सबसे बड़ा तरीका है। देखो ये सोशल मीडिया पे इस टाइम पे चीजें काफी ज्यादा खराब तो चल रही हैं, जो कि मुझे पर्सनली कई बार फील होता है। सबसे पहले तो इंस्टाग्राम रील है, जहाँ पे इतनी ज्यादा आजकल वो चल रही है न्यूडिटी, जिसका सहारा ले लेके लड़कियां जो है फेमस हो पड़ी हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हो चुके हैं। थोड़ा सा आती हैं, 4 गंदी बातें करती हैं और अपना ऐसे, ये उनका फेवरेट मूव है दोस्तों, ऐसे हिल के वीडियो बना देती हैं, वो लौंडे हो जाते हैं पागल, बढ़ जाते हैं उनके फॉलोअर्स। हाँ तो एक वो चीज इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा खराब चल रही है, जिसे देख के मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तो यूज ही नहीं करता आजकल इसलिए ज्यादा इंस्टाग्राम, लेकिन मेरे यूज करने से वो चीज बंद नहीं हो रही ना, बाकी लोगों को भी सेम चीज करनी पड़ेगी। फिर दूसरा ये कॉमेडी वगैरह को लेके भी, डार्क कॉमेडी, देखो मैं भाई जोक तो मैं भी बड़े गंदे गंदे से मार देता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं पता होता है किस हद तक जाना है, क्योंकि काफी लंबे टाइम से हम बना रहे हैं वीडियोस। बट इस टाइम पे काफी सारी चीजें ऐसी चल रही हैं जो डार्क या डेंग कह के भाई लोग गांडी मारने पे उतर जा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें बोल दे रहे हैं जो हजम ही नहीं हो रही। तो मेरा तो वही सोचना, शो अगर बैन करना है तो गवर्नमेंट को जरा थोड़े से और भी स्ट्रिक्ट रूल्स लाने चाहिए। बाकी सारी चीजों को लेके भी समय रहना तो 4 हाथ आगे जा रहा था भाई। इसका ये कहना था कि यूट्यूब पे जब मैं अपलोड करता हूँ तो मुझे रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं काफी सारी, जो कि आती है भाई, हमें भी आती है, मेरे चैनल को भी उसकी वजह से काफी ज्यादा इफेक्ट हो रखा है। लेकिन भाई इसका ये कहना था कि एक एप्लीकेशन बनाऊंगा, शायद बना भी दी थी, आई डोंट नो, जिसपे एपिसोड्स रिलीज करूंगा बिना किसी सेंसरशिप के। अरे भैया और कितनी आजादी चाहिए तुम्हें? लड़कियां नंगी नचवाओगे क्या? अब जो रणवीर भाई कह रहे थे वो करके दिखवाओगे अब शो पे बुला के लोगों को। What's the best thing you did for me as a parent, according to you? I disciplined you. भाई माफ कर दो भाई, उसे बेचारे से गलती हो गई यार, घंटे निकल गया लड़का हाथ से, ये सोच बहुत बुरी हो गई है इसकी। बाकी रणवीर भाई मैंने सुना था अभी कुछ दिन पहले तुम गोवा में डूब गए थे, उधर से तो बच गए, यहाँ से लेकिन बचना मुश्किल होगा तुम्हारा। तब जरा तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे ना, तो उसका समय थोड़ा बढ़िया चल रहा था इसलिए तुम बच गए, लेकिन अभी समय के साथ थे, समय तो बच गया लेकिन तुम चुद गए गुरु। भाइयों मत करे करो कूल बनने के लिए ऐसी बकचोदी, हर बात नहीं बोले जाती कूल बनने के लिए। इस
इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र जी। लेकिन सर मैं आपसे वो पूछना चाह रहा था, अभी कुछ दिन पहले पुणे में एक लड़के ने जो है 2 लोगों से अपनी पोर्च से ठोक के जान ले ली थी उनकी। अभी शायद वो बाहर घूम रहा है खुले में, तो उसका थोड़ा बताते यार जरा, उसके खिलाफ तो तुम कभी खड़े नहीं हुए सड़क पे आके। भाई जॉबलेस है भाई, यही ना कोई काम ना है ना फेम चाहिए बस। क्या मिला ये करके, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। बाकी भाइयों शो करवाओ बंद, सीधी बात है, शो बंद करवाओ, मैं सपोर्ट में हूँ। प्यार की एक कहानी फॉर रियल भाई, फॉर रियल। जितने भी लोग ये सोच के जाते हैं ना इसके शो में कि मुझे मिलेगी पब्लिसिटी, भाई मिथपेट तू क्यों गया था भाई, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। मुझे तेरे लिए बुरा लगा जब तू शो के अंदर गया, जरूरत नहीं थी भाई तुझे जाने की। तू भाई फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाता है यार, तेरे को नहीं जाना चाहिए था। लाइक जितने भी गेस्ट आते हैं ना शो में, समय के दोस्त होते हैं ज्यादातर तो वो, पर कहीं ना कहीं डीप डाउन उनके दिमाग में यही होता है कि भाई शो चल रहा है ट्रेंड में, जरा जाके बैठते हैं, 4 बातें करेंगे, हमारे भी जरा चेहरे दिखेंगे, हमारी भी थोड़ी PR बढ़ेगी, हम भी जरा चर्चाओं में आएंगे। हाँ रणवीर भाई, हर बार जैसा प्लान बनाते हैं वैसा काम नहीं करता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई नहीं, 2 करोड़ है ना, उन्हें खर्च करो, बढ़िया PR होगी उससे। चलो ठीक है, देखो ये वीडियो में इधर ही खत्म कर रहे हैं। तुम बताना तुम्हारे क्या ओपिनियन है सारी चीजों को लेके। मेरे तो इतने हैं भाई कि शो बंद करवाओ ना करवाओ, लेकिन जरा सही चीजों को सपोर्ट करना शुरू करो तुम थोड़ा। कुछ एपिसोड्स मैंने भी देखे हैं पहले, अब नहीं देखता, मेरा मन ही नहीं करता, मुझे चूतिया से लगने लगे टाइम के साथ साथ, पता नहीं क्यों। बाकी तो भाई देखो वही बात है, जब इतने बड़े स्केल पे कोई चीज लोग देख रहे हैं तो बड़ी जिम्मेदारी से वो चीज करनी पड़ती है, और ये लोग बेजिम्मेदारी से कर रहे थे, इन्हें कोई फिक्र ही नहीं, बहन जो मन वो बको। तो भाई नहीं थी, फट गई।